हेलो स्टूडेंट्स, कल हम जो चैप्टर करवा रहे थे उसका कुछ शेष भाग रह गया था, उसको हम आगे करवा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। कल हमने करवाया था एक्वेटिक प्लांट्स एंड लैंड प्लांट्स, इनके बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारे जो रह गए हैं कुछ पॉइंट, वो है फॉरेस्ट। तो अब आप देखते हैं कि forests are thickly populated with different kind of plants। जंगल बहुत सारे विभिन्न पौधों से भरे हुए होते हैं। Many varieties of tree, उसमें कई प्रकार की पौधों की, पेड़ों की वैरायटियां होती हैं। herbs are found there, यहाँ जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती हैं। There are evergreen, deciduous and coniferous tree in forest। यहाँ कुछ ऐसे एवरग्रीन प्लांट्स भी जंगलों में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स। ग्रासलैंड जो घास के मैदान होते हैं वो बड़े क्षेत्र घास से ढके हुए होते हैं और उसमें कुछ जंगली फ्लावर्स भी होते हैं। द रूट्स ऑफ ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स मेक द सॉइल रिच। घास की जड़ें और कुछ छोटे छोटे पौधे जो मिट्टी को जकड़े रखती है, उनकी उर्वरकता को बढ़ाती है। ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, ये अधिक वर्षा को नहीं लेती। सो इसलिए देयर आर नॉट मैनी टाल ट्री और बुशेस, इसलिए वहां बड़े पौधे नहीं पाए जाते, बड़े पेड़ नहीं होते। All grassland are home to a variety of wild animals। ग्रासलैंड कई प्रकार के जंगली पशुओं की घर होते हैं। कोस्टल रीजन्स का मीन्स होता है तटवर्तीय क्षेत्र। अब तटवर्तीय क्षेत्र में कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। प्लांट्स ग्रो इन वार्म कोस्टल रीजन्स। पौधे जो गर्म तटवर्तीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हैव अडेप्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड, सैंडी सॉइल, ब्राइट सनलाइट, वेरी हाई ह्यूमिडिटी। वो तेज हवा, रेतीली मिट्टी, तेज सूर्य की किरणें, बहुत अधिक ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हवा के अंदर, और बहुत अधिक वर्षा में अनुकूलित होते हैं। कोकोनट, रबर एंड पेपर आर सम प्लांट दैट ग्रो इन दिस एरिया। कुछ पौधे हैं जैसे कोकोनट, रबर, पेपर, ये कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, उगने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कीटभक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को हरते हैं। Some plants grow in soil that is poor in minerals। कुछ पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें खनिज पदार्थ कम होते हैं। They trap insect, वे कीटों को हरते हैं, and consumes them। Such plants are called insectivorous plant। ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। Venus, trapfly plant, sundew plant and picture plant are the example of insectivorous plant। इसमें कुछ पौधों के नाम है जैसे वेनस ट्रैपफ्लाई प्लांट, सनड्रू प्लांट और पिक्चर प्लांट। ये इंसेक्टिवोरस प्लांटों के एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। द लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट आर इन द फॉर्म ऑफ होलो पिक्चर। इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो घड़े की तरह खोखली और रस से भरी हुई होती हैं। द पिक्चर हैज ए लीड, इसके अंदर एक लीड होती है, इसमें एक लीड होती है इसके पास। द नेक्टर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट, रस कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। व्हेन द इंसेक्ट सिट ऑन द लीफ, जब ये इंसेक्ट पत्तियों पर बैठ जाते हैं, द
लीड स्नैप्ड शट ट्रैपिंग द इंसेक्ट। तो ये लीड जो है स्नैप हो गए और बंद हो जाती है और कीटों को हरती है। इस प्रकार इन पौधों को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। नॉन ग्रीन प्लांट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन, कुछ पौधे हरे नहीं होते हैं एज दे हैव नो क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे लिव ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स, ये दूसरे पौधों के पौष्टिक तत्वों पर निर्भर रहते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासिट प्लांट्स, इनको परजीवी पौधे कहा जाता है। मशरूम्स एंड टैडस्टूल आर एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। मशरूम और टैडस्टूल्स ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो नॉन ग्रीन पौधों के उदाहरण होते हैं, जो हरे नहीं होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने आपको पौधों के बारे में बताया है। अब हम आपको आगे जो है इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज आप देखिए, इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कुछ, वो अपनी नोटबुक में राइट करके और लर्न कीजिए। तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो है टिक। टिक का मतलब है सही का निशान। द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्लांट्स दैट ग्रो, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड ब्लैंक्स प्लांट्स। तो आपको ब्लैंक्स में सही ऑप्शन भरना है। पहला हमारा ऑप्शन है एक्वाटिक प्लांट्स, AQUATIC, एक्वाटिक प्लांट्स। बी ऑप्शन है टेरेस्ट्राइल प्लांट्स, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्राइल। और सी हमारा है बोथ A and B। और चौथा ऑप्शन है डी, ये हमारा नॉन ऑफ दिस ऑफ दैट। तो इन ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन को चुनना है। तो अब ये है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड प्लांट्स, जो पौधे पानी में उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो वो पौधे एक्वाटिक प्लांट्स कहलाते हैं। इसलिए हमें इसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, वाटर हाइकिंग, HYACINTH, and duckweed, and DUCKWEED are example of blanks plants। तो आंसर में हमें लिखना है पहले ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में लिखना है फिक्स्ड, बी में लिखना है हमें फ्लोटिंग, FLOATING, सी में लिखना हमें अंडर वाटर,
of them, all of them। और इसका पोस्टर इसकी साइड में बना दिया। ये क्वेश्चन हमारा वाटर हाइकिंग, ये एक पौधे का नाम है, एंड डकवीड ये भी पौधे का नाम है। आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक्स प्लांट, ये किस तरह के पौधों के उदाहरण हैं? देखो, फिक्स स्थिर पौधों के, फ्लोटिंग तैरने वाले पौधों के, या अंडर वाटर पानी में डूबे रहने वाले पौधों के। तो ये जो दोनों पौधे हैं, हाइकिंग, वाटर हाइकिंग और डकवीड, ये फ्लोटिंग प्लांट है। तो हमें इसके ऊपर राइट का निशान लगाना है, फ्लोटिंग प्लांट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स आर फिक्स्ड to the soil, to the soil with the help of their blanks। हमारे ऑप्शन 1A में है स्टेम्स, STEMS। बी ऑप्शन है हमारा फ्लावर्स, FLOWERS। सी ऑप्शन हमारा रूट्स, ROOTS। और डी ऑप्शन हमारा लीव्स, LEAVES। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो देखो, अंडर वाटर प्लांट्स आर फिक्स्ड, पानी में डूबे रहने वाले पौधे स्थिर होते हैं, टू द सोइल मिट्टी में, विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से मिट्टी में स्थिर रहते हैं पानी में डूबे रहने वाले पौधे? तो हम रूट के अंदर राइट का निशान लगाएंगे, जड़ों के माध्यम से। तो हम इस ये जो कॉलम बना रखा है, इसके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स are hot and dry, are hot and dry, DRY, place with sandy soil, with sandy soil। इसके ऑप्शन हमारे पास ए है डेजर्ट, DESERTS, डेजर्ट्स। बी ऑप्शन हमारे पास प्लेन, PLAIN। सी ऑप्शन हमारे पास हिल्स, HILLS। और डी ऑप्शन हमारे पास माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। इसका ऑप्शन यहाँ लिखा हो। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा, ब्लैंक्स आर हॉट एंड ड्राई, ब्लैंक्स गर्म और शुष्क स्थान, विद सैंडी सोइल, रेतीली मिट्टी के साथ गर्म और शुष्क स्थान कौन से होते हैं? रेगिस्तान, प्लेन पहाड़ी क्षेत्र, या पर्वतीय क्षेत्र। तो हम लिखेंगे डेजर्ट। रेगिस्तान जो है वो गर्म, शुष्क और रेतीले होते हैं। तो हम डेजर्ट के कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो रहेगा 5। तो ऊपर वाले 1 क्वेश्चन को मैं इरेज कर देती हूँ और यहां लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, यहां लिख रही हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल ब्लैंक्स आर होम टू HOME, होम टू
अब ये देखो, ऑल प्लांट्स आर होम टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली पशुओं के घर होते हैं कौन से? हमारे पास ऑप्शन है ए प्लेन्स, बी हिल्स, सी ग्रासलैंड और डी डेजर्ट। अब ये देखो, हमारे पास जंगली पशुओं के घर कौन से होते हैं? प्लेनिस्तान या पहाड़ी या घास के मैदान या रेगिस्तान। कहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जंगली पशुओं का घर कहलाता है? तो ये हमारा होगा ग्रासलैंड। कौन सा होगा? ग्रासलैंड्स, यानी कि घास के जो मैदान होते हैं वो जंगली पशुओं के घर होते हैं। तो ये हमारे जो आज क्वेश्चन थे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, ये यहाँ खत्म हुए। इनको अपनी नोटबुक में राइट करके और लर्न कीजिए। कल आपको इसी लेसन के ब्लैंक्स करवाएंगे। तो अब आप इसकी हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं डाउट है, तो आपको फिर से बताया जाएगा। थैंक यू।